हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 21 अप्रैल और प्रतिदिन की तरह आज ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, परंतु आज का सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे। आज 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक जितने करंट अफेयर्स है उन सब का रिवीजन करेंगे हम लोग। और रिवीजन शॉर्ट तरीका से करेंगे, हम लोग उतना डीपली नहीं जाएंगे, बस प्रश्न और उत्तर करेंगे, क्योंकि डीपली जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो जितना लंबा होगा आप लोग देखना नहीं चाहते। इसीलिए आप उतना डीपली नहीं जाकर एकदम बस प्रश्न और आंसर करेंगे, प्रश्न और आंसर करेंगे। पिछले 15 अप्रैल से लेकर और आज 21 अप्रैल तक जितना प्रश्न पूछा गया है, मतलब जितना प्रश्न बनता है उन सबका मैच करके और टॉप 50 प्रश्न आप लोगों के लिए लाए हैं, तो इसको देखना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आप तक चैनल को नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग वीकली करंट अफेयर्स भी डीपली जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे सपोर्ट कीजिएगा, तब हम जानेंगे वीकली करंट अफेयर्स आप लोग देखना चाहते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है, जनकपुर धाम संस्कृति महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। इसका सही आंसर क्या होगा? नेपाल। इसका सही आंसर क्या होगा? नेपाल। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ऑप्शन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अमेरिका, जापान। तो डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास उज्बेकिस्तान के बीच शुरू है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच शुरू है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला देश का पहला निजी बैंक कौन बनाया? तो ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? HDFC बैंक। इसका सही आंसर क्या होगा? HDFC बैंक, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वीं जयंती कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल। ये सबको पता होगा 14 अप्रैल को मनाया गया है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ऑप्शन है सूरत, अहमदाबाद, खेवड़ा, गांधीनगर। इसका सही आंसर क्या होगा? खेवड़ा। तो गुजरात के कच्छ जिला के खेवड़ा शहर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने? तो ऑप्शन है राकेश मोहन, संजय नायर, अतुल मेहरा, गोपी थोताकुरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोपी थोताकुरा, याद रखिएगा। अंगारा A50 रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो ऑप्शन है रूस, यूक्रेन, अमेरिका, भारत। इसका सही आंसर क्या होगा? रूस। इसका सही आंसर क्या होगा? रूस, याद रखिएगा। क्रिकेट के सीनियर महिला इंटर जोन मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। इसका सही आंसर पूर्वी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र को हराकर पूर्वी क्षेत्र ने किसका खिताब जीता, याद रखेगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा 2023-24 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य कितना रखा गया? तो ऑप्शन है 470 मिलियन टन, 270 मिलियन टन, 370 मिलियन टन, 170 मिलियन टन। तो देखिए 2024-25 के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य 170 मिलियन टन रखा गया है भारत सरकार द्वारा, याद रखिएगा। जापान ने किस देश के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया है? तो ऑप्शन अमेरिका, चीन, भारत, रूस। इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका। देखिए जापान के इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जापान का मतलब अपने अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के नासा के द्वारा ऑप्टिक्स मिशन के थ्रू जापान के अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे न्यायिक अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है अनिरुद्ध बोस, धीरज सिंह ठाकुर, सिद्धार्थ मृदुल, DY चंद्रचूड़। इसका सही आंसर अनिरुद्ध बोस। इसका सही आंसर अनिरुद्ध बोस, याद रखेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है प्रो रोमन मित्तल, डॉक्टर सीमा सिंह, उपयुक्त दोनों, डॉक्टर नीरज गुप्ता। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रो रोमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह दोनों ने मिलकर द लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी के लेखक हैं, दोनों मिलकर लिखे हैं इस बुक को। हाल ही में किस देश ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है?
तो ऑप्शन है जॉर्डन, सीरिया, इराक, ईरान। तो इसका सही आंसर ईरान, इसका सही आंसर ईरान, याद रखिएगा। हाल ही में नरेंद्र मोदी को मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले कौन से भारतीय प्रधानमंत्री बने? तो ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो दूसरे, इसका सही आंसर दूसरे। याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका के मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पे छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। तो पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी थी। पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी किसने की है? तो ऑप्शन है अमेरिका, फिलीपींस, जापान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर अमेरिका, इसका सही आंसर अमेरिका, याद रखेगा। हाल ही में यूके ने किस देश की यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है? तो ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान। इसका सही आंसर पाकिस्तान। देखिए यूके ने अभी तक खतरनाक देश के लिस्ट में रूस शामिल है, रूस, यूक्रेन, इजराइल और इराक। याद रखें इस सब में मतलब क्या बोले हमला, इस समय मतलब अभी लड़ाई चल रहा है, इसके कारण ये खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया जा रहा है, जिसे कोई भी देश अपने नागरिक को उस देश में जल्दी भेजना नहीं चाहता है। और पाकिस्तान में कुछ नहीं होते हुए भी खतरनाक की सूची में शामिल कर दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाउसिंग बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, प्रवीण सूद, अजय भूषण, संजय शुक्ला। इसका सही आंसर क्या होगा? संजय शुक्ला, याद रखेगा। भारतीय सेना ने किसके साथ MPA TGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन है इसरो, DRDO, हेल-बेल। इसका सही आंसर DRDO, इसका सही आंसर DRDO, याद रखिएगा। हाल ही में किसने जॉन डॉकर्स गॉर्डन वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन है प्रभा वर्मा, गुलजार, संजीव कुमार, डॉक्टर गगनदीप कांग। तो इसका सही आंसर डॉक्टर गगनदीप कांग। अगर आप लोग इस वीडियो को मतलब डीप में देखना चाहते हैं, प्रत्येक प्रश्न को डीप में जानना चाहते हैं, तो 15 अप्रैल से लेकर आज तक जितने करंट अफेयर्स का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो में 10 प्रश्न दिया जाता है। 10 प्रश्न से एक प्रश्न से ना जाने 200 प्लस फैक्ट बताया जाता है। इतना डीप में बताया जाता है, उससे बाहर प्रश्न बन ही नहीं सकता है। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, और इस वीडियो पे अभी और ज़्यादा प्यार दिखेगा तो हम आप लोग के लिए मंथली करंट अफेयर जरूर लाएंगे। अगला प्रश्न है विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन बनाया? तो ऑप्शन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दिल्ली छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, मुंबई कंपगोड़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बेंगलुरु चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अहमद अब्दुल्ला और अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ऑप्शन है जॉर्डन, सीरिया, ओमान, कुवैत। इसका सही आंसर कुवैत, इसका सही आंसर कुवैत, याद रखेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? कुवैत। माइकोलास अल्केना का संबंध किस देश से जिन्होंने डिस्कस थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? डिस्कस थ्रो मतलब ये फेंकने वाला, हाथ में गोल राउंड जैसा लेकर हाथ में फेंकने वाला। तो ऑप्शन है ब्राज़ील, अमेरिका, जापान, लिथुआनिया। तो इसका सही आंसर लिथुआनिया। कितना फेंके? तो 74.3%, तो 3 मीटर, 74.3 मीटर। इससे पहले जो फेंका था 74.08 मीटर फेंका था, उससे ज़्यादा विश्व रिकॉर्ड बन गया ये, याद रखेगा। अगला प्रश्न, थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश के 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए? तो ऑप्शन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर उज्बेकिस्तान। आप जानते हैं अभी बताए थे कोई एक अभ्यास था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस अभ्यास में भारत और उज्बेकिस्तान अभ्यास करेगा, तो उसी के लिए थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान गए हुए हैं, याद रखिएगा। ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में पलक गुनिया ने कौन सी मेडल जीता है? तो ऑप्शन है ब्रोंज मेडल। इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रोंज मेडल, याद रखेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रोंज मेडल, याद रखेगा। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नाइजीरिया। इसका सही आंसर क्या होगा? नाइजीरिया।
नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए मतलब पहला टीका लगाने वाला देश नाइजीरिया बना, याद रखेगा। अगला प्रश्न, धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स कब सूर्य के सबसे नज़दीक आ सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो 21 अप्रैल को सबसे नज़दीक, याद रखेगा। सबसे नज़दीक 21 अप्रैल को, याद रखेगा। अगला प्रश्न, एशियम एम ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या होगा? एबी विगडॉर्सन, एबी विगडॉर्सन, याद रखेगा। एबी विगडॉर्सन, याद रखेगा। ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन है ओलंपिया, ओलंपिया फ्रांस में है, ओलंपिया, याद रखेगा। ओलंपिया शहर में किया गया है। ये ओलंपिक होने से 100 दिन पहले ये सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, याद रखेगा। अगला प्रश्न, डेरेड अंडरवुड किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड के। सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड के। अगला प्रश्न, तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु सिल्क को जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दें तो जीआई टैग सबसे ज़्यादा किस राज्य को मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। कितना मिला है? तो 69 मिला था, परंतु ये दो मिलकर 71 हो गया है, 71 हो गया है। और मतलब सबसे ज़्यादा किस शहर को मिला है? तो बनारस को मिला है। बनारस को शायद 28 या 29 इसी के आसपास मिला है जीआई टैग। जीआई टैग ये 10 साल का रजिस्ट्री होता है, जो मतलब किसी देश में किसी जगह पर मतलब एक स्पेशली जगह पे किसी चीज़ का मतलब रजिस्ट्री किया जाता है कि इस शहर में ये पॉपुलर है। तो जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। उस शहर को उस मतलब एथी से पहचाना जा सकता है, इसीलिए जीआई टैग। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है अमिताभ, इसका सही आंसर अमिताभ बच्चन। इसका सही आंसर क्या होगा? अमिताभ बच्चन, याद रखेगा। इसका सही आंसर अमिताभ बच्चन। भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई मध्य प्रदेश, धर्मशाला कहीं हिमाचल प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक। इसका सही आंसर धर्मशाला का हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, याद रखेगा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र नष्ट हुआ है? तो नष्ट हो गया है। तो ऑप्शन है, इसका सही आंसर 2.33 मिलियन हेक्टेयर, याद रखेगा। 2.33 मिलियन हेक्टेयर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसरो। इसका सही आंसर इसरो। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक प्रोबा 3 मिशन है, वो इसरो लॉन्च करेगा, याद रखेगा। राम राज्य वेबसाइट की शुरुआत किस राजनीतिक पार्टी द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आम आदमी पार्टी। इसका सही आंसर क्या होगा? आम आदमी पार्टी, याद रखेगा। यूरोपीय गर्ल्स गणितज्ञ ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, याद रखेगा। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोंगटे महोत्सव मनाया जाता है, याद रखेगा। लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 17 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल, याद रखेगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर नलिन नेगी, याद रखिएगा। नलिन नेगी, याद रखेगा। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल। इसका सही आंसर 19 अप्रैल, याद रखेगा। इसका सही आंसर 19 अप्रैल। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। बता दें मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन क्या होता है? तो देखिए, ये चलती फिरती एक गाड़ी पे डिवाइस होती है जो हर हॉस्पिटल में मतलब उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो जांच करने वाले इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे मैच किया जाता है। ये एक बेस इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब ये परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। इससे मैच किया जाता है कि उसका हाई है, ये ज़्यादा है या कम है, उसका मतलब ख़राब है, ज़्यादा है मतलब ज़्यादा ऊपर है उसका मतलब डिवाइस, ज़्यादा एडवांस है या कम मतलब स्लो है या फास्ट है या इसके बराबर है। अगर मतलब इसे मैच करके इसके बराबर किया जाता है तो इसी को मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में टाइम मैगजीन के दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस अभिनेत्री का शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आलिया भट्ट। इसका सही आंसर आलिया भट्ट, याद रखेगा। हाल ही में चर्चित पुस्तक जस्ट ए मर्सनली निम्न में से किसका संस्करण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर दुबरी सुब्बाराव, दुबरी सुब्बाराव, याद रखेगा। केंद्र सरकार के हरित ऋण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका सही आंसर सौरव गर्ग। इसका सही आंसर सौरव गर्ग। इसका सही आंसर सौरव गर्ग, याद रखेगा। UNFPA रिपोर्ट के अनुसार अगले कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर 87 वर्ष में। देखिए अभी वर्तमान में 1.44 मतलब 184 करोड़ जनसंख्या भारत का है। अगले 87 वर्ष में इसका UNFPA का रिपोर्ट एक आया है, उसके अनुसार 87 वर्षों में भारत की 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या 2.88 करोड़ हो जाएगी। समझिए कितना आगे। दूसरे नंबर पे चीन है, याद रखेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान ने श्री राम लला का सूर्य तिलक किया है? तो ऑप्शन है IIT मुंबई, भारतीय तारा भौतिक संस्थान, उपयुक्त में से दोनों, IIT चेन्नई। इसका सही आंसर भारतीय तारा भौतिक संस्थान, याद रखेगा। भारतीय तारा भौतिक संस्थान, याद रखें। रामनवमी के लास्ट दिन यह सूर्य तिलक किया गया था। किसे विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पैट कमिंस। ये एक विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के नाम में, पुरुष में ऑस्ट्रेलिया कैप्टन पैट कमिंस को किया गया है। महिला में इंग्लैंड के खिलाड़ी ब्रंट को किया गया है। किसे? ब्रंट को इस एथी में शामिल किया है, शीर्ष क्रिकेटर में महिला में शामिल किया गया विजडन में। आज का लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए, भारत किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 2030 तक मालवा मुक्त मतलब क्या? अंतरिक्ष में जो उपग्रह सैटेलाइट रहता है उसको, जो मतलब एक निश्चित समय के लिए सैटेलाइट रहता है, जैसे नवाहन उपग्रह, चाहे मौसम उपग्रह, वो 15 से 20 साल के लिए निश्चित रहता है। उसके बाद जब खराब हो जाता है तो वो कैसे रहेगा? वहीं आसपास घूमता रहता है खराब। तो जो न्यू सैटेलाइट रहता है वो घूमते रहता है, इसके कारण ये टकरा कर इसे भी खराब कर सकता है। इसी को साफ करने के लिए, मालवा मुक्त करने के लिए भारत एक मिशन चला रहा है। 2030 तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करेगा, मतलब जितने खराब सैटेलाइट है उसको साफ करेगा, याद रखेगा। उसको कचरा को हटाएगा, इसी को अंतरिक्ष कचरा बोलते हैं। इसी को अंतरिक्ष कचरा बोलते हैं, याद रखेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए अगले वीडियो में आप लोग इस वीडियो को इतना प्यार दीजिए ताकि हमें मजबूर हो जाना पड़े मंथली करंट अफेयर्स बनाने के लिए। मंथली करंट अफेयर्स पूरे मंथ का लमसम में सोचिए, अगर 7 वीक का 70 प्रश्न, 50, 60, 70 प्रश्न हो सकता है, तो मंथली करंट अफेयर्स में कम से कम आप लोगों के लिए 200 से 250 और 300 प्रश्न लाएंगे। और समझे 300 प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से कैसा रहेगा, आप लोग सोचिएगा। तो चलिए, आप बहुत जल्द आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट हर एग्जाम में कैसा रहा है, आप लोग के लिए बहुत जल्द उसमें लाया, बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाएंगे, तब आप लोग को समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट वीडियो में कैसे रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।